ज़ेबा नाज़, अच्छा ज़ेबा नाज़ जो है वो मेरे ख्याल से मोमिना होंगी। जी, ज़ेबा नाज़ आवाज़ आ रही है? अभी सलमान ज़ेबा रश्दी नाज़। के साथ क्या हुआ? अभी सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ पता है ना तुमको? मोमिनों ने उसको मारा एक स्टेज पे चढ़ के इस तरीके नहीं, से कि वो पकड़े जाएंगे और मारा भी जाएगा, फिर भी उसने उसको मारा। आप भी हमें ऐसे ही मरवाना चाहती हैं? नहीं, बोलने तो दो एडम उनको। ये मतलब उन्होंने पूछा क्या सलमान हुआ, रुश्दी मैं से उन्हें वही पूछ रहा हूँ, हाँ, मैं तो बता क्या ना क्या क्या हुआ, करना है उससे? जी, यही पूछ रहा हूँ। ज़ेबा जी। तुम लोगों की ना उससे बुरी हालत होगी। उससे भी बुरी बुरी हालत हालत मतलब होगी? साले मतलब कैसे? चाकू साले मार साले के? साले के साले से शुरू हुआ, साले से। जी जी, किसके साले हम? कुत्तों के। कुत्तों के, मोहम्मद के नहीं। अरे अरे यही तो तुम्हारा बताता साले इस्लाम, कि सुअर तुम्हारा के। इस्लाम में एक मिनट कितना यार, अमन है ना, मुन्ना यही भाई। तो बताता है तुम्हारे इस्लाम में अरे कितना अमन है। अरे अरे मुन्ना भाई रुके, बिल्कुल मुन्ना भाई अमन नहीं शांत। है। मुन्ना भाई मुन्ना दीदी है, भाई दीदी है, नहीं दीदी हाँ है है। हमारी, दीदी है हमारी, दीदी है हमारी, बिल्कुल बोलने दे जरा। जी। बिल्कुल बिल्कुल अमन नहीं है। और हमें अच्छा इस दीदी, बात पे हमें बहुत ही हमें शक हमें है हमें कि पकड़ेंगे अमन कैसे? नहीं है। साले दीदी बाकियों को देखो, ईसाई को देखो, हिंदू को देखो, साले कुत्ते की मौत मरते हैं। मरते और हैं। तो कौन मारेगा जो कौन? कायर होते हैं वो कुत्तों की मौत ही मरते हैं। और हम ब्रेव हैं और इसीलिए हम जीतते हैं और हमेशा ब्रेव है। जीतेंगे। अच्छा ज़ेबा दीदी, अगर अब आप तो कायर नहीं है, अरे ज़ेबा दीदी बात तो सुनो। अगर आप कायर नहीं है तो अपना वीडियो नहीं कैमरा, तुम तो कुत्तों की मौत मरोगे। अरे हम मरेंगे ठीक है, लेकिन आप जो है वो कायर नहीं है तो वीडियो अपना ऑन कर सकती है, थोड़ा बहादुरी बता सकती है आप? ना मैडम, वो तुम नहीं। ना मेरे हाँ? ना मेरे वो तुम, ना मेरे वो तुम। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, मतलब व्हाट इज दिस दीदी दीदी। अच्छा दीदी बात सुने, हमें पकड़ के कैसे मारेंगी? उसको तो स्टेज पे मारा था चाकू से, पॉकेट नाइफ से। हमें आप कैसे मारेंगी? चाकू से ही मारूंगी गले पे, और क्या। चाकू से गले में मारेंगी? आंख पे मारेगी? कहाँ एक मारेगी? बार मिल जाओ एक अच्छा, लेकिन गले अगर पे अगर मारूंगी। अगर उससे पहले मैंने आपको मारा तो? साले सुअर। अरे मुझे हम बताइए। गोली मारेंगे, गोली मारेंगे, डायरेक्ट नहीं नहीं गोली। नहीं नहीं मुन्ना भाई, नहीं मैंने मैं गोली नहीं मारनी, नहीं मैंने नहीं, जो मोहम्मद ने किया था मैं वही करूंगा, मलकल यमीन बना के मारूंगा वो वाला। जी जी ज़ेबा जी। अच्छा, मैं इनसे अगर मैंने पूछना आपको चाहता पकड़ हूँ। लिया और मैंने आपको मलकल यमीन बना लिया और सुबह शाम 2 दफा मारा आपका साले रोज, साले तेरा काट डालूंगी मैं। काटेगी मैं कैसे? इतनी कायर हूँ। मुंह में डालूंगा तो काटोगी ना, मैं कहीं और डाल रहा हूँ, वहां पे कैसे काटोगी? अरे ऐसे नहीं, ऐसे साले मैडम, ऐसे नहीं। साले हाँ, बताइए। आती है मुझे चाकू दीदी से। दीदी लेकिन मैंने तो हाथ बांधे होंगे मोहम्मद साहब की तरह, जिस तरह वो मोहम्मद ने जब वो अंधे को दी थी एक मलकल यमीन, तो अंधे ने जिस उसको बांध दिन के रखा हुआ था ना। जिस दिन मिल जाओगे ना कभी हम हारते हैं ना हारेंगे। मैं जब दीदी तक वही तो आखिरी पूछ रहा सांस हूँ। चलेगी ना तब तक जब ताक में रहेंगे। जी 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 जी, वो जब जैसे अंधे को एक 50 मलकल साल तक यमीन दी चुप के थी, रहोगे ना तब तक ताक में रहेंगे हम। अच्छा तब दीदी ताक तक में हमारी रहेंगे। एक सांस चलेगी दीदी तब तक ताक में रहेंगे। दीदी अरे भाई दीदी साहिल भाई, एक मिनट, साहिल भाई प्लीज, एक इतना मिनट, साहिल भाई एक मिनट। पहले हाँ, ये पेशाब पीने वाली मोमिना को पूछो, मोहम्मद का नूरानी पेशाब पीने वाली मोमिना को पूछो, ये इंडिया से है कि पाकिस्तान से? ये कहाँ से कश्मीर है, से ये लग कौन रही से है देश मुझे। से है भाई? किधर से है दीदी आप, ज़ेबा दीदी? अबे साले तुम दोनों ने अपनी शक्ल दिखा दी है और मुंबई से हो। हमें पता है हाँ, सलमान रश्दी ने हम तक शक्ल कब दिखाया था, 34 साल बाद हमने मारा। तुम्हारी अरे 34 साल शक्ल की हमने देख है के ना, अभी मैं 34 तुमको साल अरे से आया। हमने अभी बताइए, जो उखाड़ना है तो उखाड़ लो हम हमारा। हजार एड्रेस चाहिए, हम एड्रेस भी हजार बताता हूँ। साल हम 1000 साल इंतजार कर सकते हैं, 1000 साल। तब अरे तक तो हजार हड्डियों हजार साल साल तक आप की मारोगी, खुद जिंदा। जीने वाले नहीं हो। हमारी हड्डियों को मारोगी जाके। अरे लेकिन दीदी भी तो जिंदा नहीं रहेगी 1000 साल तक। तो हमारे बच्चे आज रहेंगे ना, उनके बच्चे रहेंगे ना, उनके बच्चे रहेंगे ना। अच्छा कोई तो दीदी रहेगा दीदी ना। दीदी 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 आपकी शादी हो गई दीदी? नहीं, दीदी आप कितने साल की है आप दीदी? 24। 24 साल की ऐसा शादी नहीं हुई? मैं रसूलुल्लाह 6 साल मैं की बच्ची के साथ एजुकेटेड हूँ, शादी ऐसा कर रहे भी हैं नहीं है। आप? हाँ, एजुकेटेड है तो सबकी आपने शादी अपनी क्यों नहीं मर्जी कराई? है। सुन्नत पे अमल नहीं किया? आयशा की सुन्नत पे अमल नहीं किया? बिल्कुल करूंगी। शाबाश बेटा।
की तो उम्र में करनी चाहिए थी ना। सबकी अपनी मर्जी है, ये कोई लिखी हुई बात नहीं है कि करना ही करना है। अरे तो है ना, ऑप्शन तो दिया है ना। और हमारे मगर लड़कियों के लिए ये सुन्नत नहीं होती ना। क्या तो मतलब लड़कों के कैसे लिए सुन्नत होती नहीं है। होती? सुन्नत तो अल्लाह की भी होती है, कि ना- अल्लाह भी कहता है सुन्नत, अल्लाह भी सुन्नत पे अमल करता है, पता नहीं आपको? लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए 9 साल सुन्नत नहीं है ना, अच्छा लड़कों के लिए दीदी एक बात बताओ कंपलसरी नहीं है आप। ना। अच्छा दीदी एक बात बताओ, मोहम्मद साहब ने बुढ़ापे में 55 साल में जो 6 साल की बच्ची से या 9 साल की बच्ची से शादी करके उनके साथ हमबिस्तरी की, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता दीदी? मुझे नजर आता हो या ना आता हो वो अलग बात है, अरे पहले जमाने की अरे बात है। यानी देखो, आपको उसमें- नजर आता है, अ- यानी आपको नहीं नजर आता कोई है। नहीं नहीं नहीं, कोई अगर करना चाहता है तो बिल्कुल करे, मैं नहीं करूंगी बस। आप उसको थूकोगे नहीं? यानी आपके बगल में कोई बूढ़ा जो है 55 साल का बूढ़ा, वो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके आया, तो आप उसको थूकोगे नहीं? देखिए, ईमानदारी पहले से हमारे बताना, बगल में अल्लाह की कसम, पहले अल्लाह की हमारे कसम खा के सुनो मेरी बात, सुनो दीदी मेरी बात सुनो, नहीं, अल्लाह हमारे की घर में ना कसम। सारे पढ़े लिखे अ- लोग हैं और ये सब काम अरे नहीं करते। मतलब ये अनपढ़ लोगों का काम है ना, ये जाहिल लोगों का काम है ना, ये इस तरीके से करना, ये बात आप नहीं बोल चुकी है। नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं तुम्हारे घर का छोड़ दो दीदी, लेकिन ये बात जो है आपको आपके हमारे ईमान का आसपास में वास्ता। नहीं होता। अरे सुनो तो सही दीदी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको आपके ईमान का वास्ता, आपके रसूल का वास्ता, और आपको अल्लाह की कसम खा के ये कहना होगा कि आपके बाजू में कोई इंसान 55 साल का अगर 6 अगर मैं साल की या 5 साल की, सुन तो लो सवाल, 5 साल की बच्ची को शादी करके लेके आए, आप उसको थूकोगे या नहीं थूकोगे? या कम से कम घर में बोलोगे कि नहीं साले बुड्ढे के दिमाग खराब हो गया है, एक इतना बूढ़ा होके 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है? बोलोगे या नहीं बोलोगे? अल्लाह की कसम खा के बोलो दीदी। दीदी दीदी नींद आ गई दीदी को? दीदी गई। नहीं दीदी को असल में यही होता है ना कि भाई जब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट चले ना, अभी कोशिश करेंगे आगे कि वहां से हम भागने ना दे उनको, तो मसला देखिए, अटक मैं जाता क्या है। करूंगी ये अलग हाँ बात दीदी, है। नहीं मतलब दीदी सुनो, मैं अरे दीदी आप हमारे सामान काटने के लिए आप रेडी है? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला। अगर उसके अच्छा लगी से पूछा नहीं, सामान अगर काटेंगे कैसे? अगर छुरी से अगर काटेंगी, मुंह से काटेंगी? अच्छा ये तो पूछ लो। एटम पहले वो पूछ लेंगे, पहले इनको ये तो बता दो कि आपके बाजू वाला अगर ऐसी हरकत करता है, एडम, दीदी तुम अल्लाह अपनी की घर कसम। की महिलाओं को क्यों नहीं अरे मिलकर के दीदी मुंह बनाते हो? मेरी घर की महिला दीदी किसी का सामान अरे काटने के लिए एडम, जाती नहीं है कहीं। एडम रुक जाओ यार, एडम रुक तो जाओ। तुम किसी का रेप करो, अरे तुम किसी दीदी का रेप करो और तुम्हारा सामान भी सुरक्षित है, दीदी तुम्हारा गला सामान सब काट के सुअर के उसमें तुम्हें अच्छा जलाऊंगी दीदी मैं। नाराज नहीं, दीदी नाराज नहीं, सुनो मेरी बात सुनो दीदी, नाराज नहीं हो, सुनो मेरी बात सुनो। तुम तो मैं कह ऐसे भी रहा हूँ जहन्नमी हो, ईसाई बन गए हो सारे। अरे दीदी, अरे एडम यार दीदी को मैं पूरा चुप नाराज यार, कर मैं दिया। चुप, मैं कोई रुक उज्जत नहीं तो दे रहा यार। रुक क्या? एडम चुप बैठ यार, मैं चुप तो हूँ दे यार। दूंगा अभी, तू चुप बैठ। दीदी को बोलने नहीं दे रहा है। दीदी मेरी बात सुनो दीदी, आपके अगर नहीं, अब्बू मैं जान लड़की ने, के माँ बाप से पूछूंगी कि भाई अरे आपको क्या दीदी प्रॉब्लम है, अगर उनको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प करूंगी। हाँ लेकिन शादी करने नहीं as दोगे much ना? as I can। शादी करने नहीं दोगे अगर ना? उनको अगर लड़की कहेगी कि मुझे करना है तब फिर ठीक है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 साल की लड़की अगर बोल देगी मुझे कुएं में कूदना है, तो आप उसको कूदने दोगे? 6 साल की बच्ची को अक्ल होती है दीदी, हक ईमानदारी से बोलना। अभी ये छोड़ दो कि मैं कौन हूं, मैं जहन्नमी हूं, एडम कोई जहन्नमी है, ये छोड़ दो। हक ईमान से आप बोलना, 6 साल की बच्ची जो है, क्या वो ये इस बात का फैसला कर सकती है कि मेरे सामने लेकिन ये बूढ़ा तो इंसान है है? ना कि हम ये तो नहीं है ना कि हमें करना ही है, कंपलसरी तो नहीं है ना, हम नहीं, नापसंद देखिए, कर सकते हैं ना। दीदी मेरी बात सुनिए, ये देखिए, एक होता है कि आपको रेप करना अलाउड है, लेकिन आपको ये कहा नहीं गया कि आप कंपलसरी रेप करो। गलत ये बात में हाँ। है कि सुनो मेरी बात, आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको कंपलसरी थोड़ी ना बोला है रेप करने के लिए। बात ये है कि रेप करने की इजाजत देना ही गलत है।
आप समझिए बात को। इसी तरीके से आप सोचिए कि अगर आपके अब्बू जान, आप 24 साल की है तो हो सकता है अब्बू जान आपके 55 साल के हो, 50-55 साल के ही होंगे, तो सुनो आपके मेरे अब्बू पापा के बारे जान में बोला ना तो मार के नहीं ठोक दूंगी तुम्हें, कुत्ते कहीं नहीं के। बोलूंगा साले दीदी, मार- दीदी कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं एकदम प्यार से आराम से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपके आपके अब्बू जान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा, आपके अब्बू जान अगर ये सोचते हैं कि भाई इस्लाम मुझे बच्ची के साथ शादी करने की इजाजत देता है, मेरे वो सुन तो लो। अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे और फेमिनिस्ट इंसान हैं। एग्जैक्टली। क्या चीज है जो पैदा होती है उड़ जाती है? पैदा होते उड़ जाती है चिड़िया। क्या बोले? चिड़िया। चिड़िया। तुम पैदा होते उड़ गए थे? बात देनी पड़ेगी इस अवाम की। मैं आपका क्या सवाल था? जो पैदा होते पैदा होते ही उड़ जाती है। पापा की परी। साले ये देखिए, हाँ कि रुक जाओ, चली गई। चली गई। एग्जैक्टली ये कहना चाह रही है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, फेमिनिस्ट है, वो ये इस तरीके की घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। लेकिन मोहम्मद ने किया। एग्जैक्टली यही चीज है ना कि ये जो मुसलमान जो है ना वो रसूलुल्लाह की चक्कर में ये चीज मान भी लेते हैं ना, ये खुद के लिए ये चीज नहीं पसंद करेंगे। यही डिबेट में यही मैं बताना चाह रहा था। और अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो ये चीज समझ जाएगा। दीदी कैसा समझ गई देखो, दीदी आना चाहती है तो मैं दीदी के लिए जगह बना देता हूँ। बड़ी प्यारी दीदी है, गुस्सा आता है। और अब्बू के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला अब्बू के बारे में। अब्बू अच्छे नहीं, दीदी के अब्बू अच्छे हैं और दीदी भी अच्छी हाँ। हैं। बस सिर्फ वो मोहम्मद के प्यार ने पागल किया हुआ है और कोई बात नहीं है। हमारा सामान काट रही है। अच्छा, दीदी का मोहम्मद भी के प्यार में। सामने से मिल गई एडम, तो वो सामने जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, लोहे का वो बनाना, जैसा वो क्रिकेट में नहीं पहनते उसको, लोहे का कच्चा। हाँ लोहे की अंडरवियर पहन के जाना। हाँ। तो दीदी दीदी टांग मार देगी, हील वाली जूती मार देगी सामान के ऊपर। अच्छा ये देखो एडम, ये कितना बेकार सा आर्ग्यूमेंट है और यही मोमिनों का है कि भाई इजाजत है ना, आपको करने के लिए थोड़ी ना बोला है, या आपको कोई ऐसा ये तो नहीं कहा है कि आपको करना ही पड़ेगा। अरे भाई ये वैसी है जो अभी मैंने मिसाल दी कि भाई आप रेप की इजाजत दे रहे हो लेकिन ये नहीं कह रहे हो कि आप करो। समझ रहे बात को? आज तक ना साहिल भाई, आज तक किसी लड़की से धमकी नहीं मिली थी, आज लड़की से भी मिल गई धमकी। अच्छा दीदी अगर सुन रही है तो आ जाए यार, दीदी ने जवाब नहीं दिया है। ये देखे चालाकी, हाँ। देखे दीदी ने पूरा जवाब नहीं दिया है कि मैं इसको गलत मानूंगी। सिर्फ इतना कहा है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू है, फेमिनिस्ट है, हम पढ़े लिखे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। यानी जो जाहिल होता है, जो बेकार इंसान होता है, वो ये काम करता है। साहिल भाई एक और बात भी है, जरा मैं हाँ। थोड़ा सा नॉटी बॉय हो रहा हूँ इस वक्त। मुसलमान मर्द आते हैं हमारे तो वो हमारी गर्दन काटने की बात करते हैं। ये हाँ। दीदी हमारा सामान काटने पे भी चली हुई है यार। यार ये क्या चक्कर है यार। हाँ अच्छा तो ये जेबा, चीज तो अरे मेरे को- दीदी को, अरे अभी सब जन रुक जाओ यार, दीदी को आना है। जेबा नाज कह रही है कि स्टूडियो फुल है। 1 मिनट मैं फटाफट जगह बनाता हूँ। दीदी आ जाओ दीदी। दीदी आ जाओ और बताओ किस तरह काटोगी हमें। अरे डॉक्टर साहब रुको यार, एक्चुअली डॉक्टर साहब का नंबर ही नहीं आ रहा क्योंकि कोई ना कोई मोमिन आ जा रहा है। यार तो वो डॉक्टर को ले ले, साहब किसी और निकल को रहे। रिमूव कर दे, डॉक्टर को ले ले, किसी और को रिमूव कर दे। अच्छा वो निकल गए हैं अभी। दीदी आ गई। दीदी डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। नहीं, सब लोग कह रहे थे कि हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर कि मतलब हमें हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं, अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने बीटेक किया हुआ है। ये कि हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती, कोई जस्ट बिकॉज होता है इसलिए उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो भी लोग नहीं, कहते यहाँ पे जो दीदी- सामान काटने की बात कर रहे हैं तो ये लगेगा ना कि वो पीएचडी किया हुआ है उन्होंने बायो में, अरे तो ऐसा दीदी नहीं है लेकिन कि दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा दीदी, लेकिन आप स्ट्रीम छोड़ के चली क्यों गई थी? मैं पापा से पूछने गई थी कि शादी कब क्या? होती है या नहीं। कि- मैं समझा पापा से पूछने गई थी कि काटेंगी कैसे। नहीं 1 मिनट, पापा से क्या पूछने गए थे दीदी? कि शादी कंपलसरी होती है या नहीं। पापा ने कहा नहीं। नहीं
तो हमने ये कब कहा कि कंपलसरी है यार? ये हमने नहीं कहा। हमने ये कहा कि आपने अगर कहा आपके, कि मतलब कंपलसरी है कि मैंने मैं 9 कब साल में बोला? क्यों नहीं शादी की? नहीं, मैंने कि 9 कंपलसरी साल नहीं में कहा है। अरे मैंने ये कहा है कि आपको इजाजत है ना, आपको इजाजत है, यानी आपके कंपलसरी नहीं है। आपके अब्बू अगर 6 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं तो मेरे इजाजत है इस्लाम के पापा रूप के से। बारे में हो या तो ना देखो हो, साहिल भाई मेरी 2 माँ मिनट मेरे को जिंदा बात करने है, दे तो कि एकदम प्यार से। मेरी माँ जिंदा है, मेरे हाँ, तो क्या तो 4 शादियां अलाउड है ना? और वो 4 शादी महिला कर की तरफ सकते हैं। देखेंगे। अच्छा एक मिनट एडम नहीं भाई कर मैं नहीं एक बात नहीं, करता भाई, हूँ, नहीं 4 कर शादियां, सकते। सुनो लेकिन 4 बहन। शादियां तो मोहम्मद ने अलाउ की है। कुरान कहता है 2 या 3 या 4 के साथ करो। कुरान तो स्टार्ट ही 2 से शुरू होता है। दीदी अरे आई तो की 5000 है, व्यूवर्स को क्रॉस कर दिए। दीदी आई तो 5000 अच्छा व्यूवर्स दीदी, क्रॉस हो गए। दीदी मेरी एक नहीं बात नहीं सुनो, की दीदी है। मेरी एक बात सुनो, हमारे सुनिए रसूल दीदी, प्यारे नबी सुनिए। ने, अरे अरे दीदी सुन एक तो बात रहने दो, सुनिए अभी दीदी। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक नाम मुन्ना रखा हुआ है, बड़े हो जाओ भाई, नाम भी बड़ा कर। अच्छा दीदी बात सुनो, आप मोहम्मद की सुन्नत पे अपने पापा की अमल नहीं कराएंगी? मोहम्मद साहब की सुन्नत है ज्यादा शादियां करना, आप पापा से क्यों नहीं अमल करवा रही कि वो भी 2 या 3 या 4 या 6 के साथ शादी करें? भाई वो खुश है अपनी धर्म पत्नी के साथ। नहीं, खुश की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अल्लाह मियाँ ने कहा है कि तुम, अल्लाह मियाँ ने तो एक का लफ्ज ही नहीं बोला। कुरान की आयत शुरू ही 2 से होती है, और तुम इनमें से 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर लो। कुरान की आयत तो दो एक दो से शुरू तीन नहीं हो तीन रही। चार चार। बिल्कुल कर सकते हैं, पर उनकी मर्जी है ना। और नहीं, यही तो कह रहा हूँ, आप मदद माँ करें ना की उनके लिए, मर्जी। उनके लिए। भाई स्कूल कॉलेज में सब चार शादी करने को पावर भी मांगता है कि नहीं? बैटरी डाउन रहेगी तो 4 शादी कैसी करेगा आदमी? आपके पापा में इतनी पावर है कि एक दिन एक को और दूसरे दिन दूसरे को सेटिस्फाई कर सके? और नबी की सुन्नत पे चलना है तो एक ही दिन सबके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है सारी बीवियों के साथ एक ही रात में हम बिस्तरी करते थे। हम बिस्तरी भी करते थे 11 बीवी के साथ रात में, और नमाज भी पढ़ते थे, ताज्जुद भी पढ़ते थे, और नफिले भी पढ़ते थे। वो भी अच्छा, वो प्यारे नबी थे, उनकी बात अलग है। नॉर्मल जो प्यारे कैसे थे? शक्तिमान थे, शक्तिमान थे हमारे। अच्छा, आप नबी का कंपैरिजन एक नॉर्मल इंसान से अच्छा, कर रहे हो, एक ये हमारे मतलब- आपके नबी में सेक्स की पावर इतनी ज्यादा क्यों थी? 30 भाई, वो मर्दों हर की। तरह की पावर थी। वो जब नहीं, लड़ाई वो पे जो जाते थे ताकत तब भी की उनके अंदर पावर थी। जो लड़ाई की ताकत थी वो तो अली में थी। मोहम्मद साहब तो जिस भाई। दिन लड़ाई करने गए थे उनके 2 दांत टूट गए थे। लड़ाई में पहले दांत कैसे पहली टूटे? लड़ाई में 2 दांत एकदम टूट गए। सही उनके पकड़े दांत हो एडम टूटे भाई। नहीं थे, शहीद हुए थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक ही बात है, शहीद और टूटने का। भाई दांत भी शहीद होता है भाई, ये मेरे को आज मालूम पड़ा भाई। अच्छा, एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा दीदी, मेरे को एक बात बताओ। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें मुझे शिफा इस्लाम है। बात नहीं करनी। अरे ए दीदी ऐसा नहीं, रुक जाओ, ऐसा नहीं, रसूल की बात हो रही है। आपके लिए जान से प्यारे है रसूलुल्लाह के लिए ही आप मेरा और एडम का सामान काटने के लिए भी रेडी हो गई थी। थोड़ा रुक जाइए, इतना खूबसूरत सामान है मेरा। मैं गलत बात नहीं करूंगा। एक मिनट दीदी, मैं गलत बात नहीं करूंगा, जो है वही बताऊंगा। नहीं तो तुमने मुझे सेक्स में बोला था कुत्ते, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा ठीक है, वो दर गुजरो। अच्छा ये गलत है एडम, ये दीदी पे कुछ मत बोलो प्लीज, मैं डांटूंगा तुमको। हाँ, दीदी को नहीं बोलना, जो लिखा है वो बोलो, ठीक है? अच्छा सॉरी दीदी, सॉरी बोलो सब लोग, सॉरी दीदी। और मैं इतनी कायर नहीं हूँ, एक मोमिना इतनी कायर नहीं होती कि तुम मुझे कुछ भी बोलो और मैं तुम्हें जिंदा दूं। कितनी कायर होती है ये बता दें? आपने कहा इतनी नहीं होती, कितनी होती है? अरे बिल्कुल कायर नहीं होती। अरे एडम रुक ना भाई। अच्छा यार, अरे रुक ना एडम, रुक ना प्लीज दीदी। अच्छा दीदी, मेरे को एक बात बताओ। बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ दीदी, मान ली आप बहुत स्ट्रांग लेडी है, ठीक है। मुझे ये बताओ दीदी, आप जो है वो रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें शिफा है, ठीक है? जहन्नम की आग से भी आपको बचाएगा, आड़ कर देगा। एक मिनट रुको ना दीदी, मैं आपको अभी दलील दे दूंगा, थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको दलील दे दूंगा, लिखा हुआ है, ठीक है? आपके आलिम साहब भी कहते हैं कि हाँ ये वाकया है, रसूलुल्लाह ने इस तरीके से कहा है। अच्छा ठीक है, एक बात मान लीजिए, है लिखा हुआ, क्या प्यारे नबी अभी है इस धरती पे के ऊपर? अच्छा हाँ, अगर आप
आपको रसूलुल्लाह नहीं है के ना, तो जमाने फिर में इस आप बात का- सुन, अरे सुनो तो सही दीदी, अगर आप वो लक्की पर्सन होती रसूलुल्लाह के जमाने में, और आप चाहेंगी भी ना कि रसूलुल्लाह के जमाने में हो, कि आप देख सकती, अगर आप रसूलुल्लाह के जमाने में होती, या समझिए कि रसूलुल्लाह बुराक लेकर इस जमाने में आ जाए कब्र मुबारक से, तो क्या आप उनका पेशाब तो हम उन्हें मुबारक पहचानेंगे कैसे कि वो रसूल अरे है? मालूम, अरे अल्लाह ने बता दिया कि ये आपके रसूल है, आसमान पे क्लियर क्लियर, ठीक है, आपको मालूम पड़ गया कि हाँ यही अल्लाह के रसूल है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि क्या आप रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक ग्लास में अगर डाल के दिया जाए तो क्या आप पिएंगी वो? भाई मैं उनका उन्हें उन्होंने उनको जो ज्ञान देना होता है ना, वो मतलब जो भी उनका टीचिंग वीचिंग होता है वो सुनूंगी। पेशाब नहीं पियोगे? पेशाब, सॉरी गुस्ताखी हो जाएगी, पेशाब मुबारक नहीं पियोगे? भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि और अरे यार अगर रुको, मैं लिखा भी हुआ है, अगर लिखा भी हुआ है तो ये पुरानी हाँ। बात थी, पुराने जमाने के लोगों के लिए, मेरे अरे तो लिए नहीं तुम होती अगर उस पुरानी। अरे देखो दीदी, देखो कैसा है ना, अभी जैसा मेरे से सवाल करो ये सेम सवाल, कि भाई तुम उस जमाने में होते और रसूल पाक जो है वो पेशाब मुबारक सामने रखते, तो क्या मैं पी लेता? तो मैं कहूंगा नहीं पीता, मैं वहां मेरे को उल्टी आ जाती, मैं नहीं पीता, ठीक है, मेरे से सवाल करोगे तो। लेकिन और साहिल अगर आप अगर आपने सुनो, जहन्नम की आग से बचना है तो आपको पीना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, अरे भाई वो जहन्नम की आग मैं बोलूंगा ये झूठे नहीं रसूल तो है। एक जहन्नम मिनट रुको, नहीं अरे रुको जहन्नम की आग दीदी, के रुक लिए जाओ जरूरी थोड़े। दीदी, रुक जाओ यार, प्लीज रुक जाओ दीदी। तो उस जमाने में अगर आप मुझे भेजोगे तो मैं नहीं पीऊंगा, ठीक है, तभी का तभी मुर्तद, भले से गला काट दो। इस जमाने में बोलोगे कि रसूलुल्लाह इस जमाने में आ जाए अगर, तो क्या मैं पीऊंगा? मैं बोलूंगा नहीं पीऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ दोनों सवाल, जैसे मैं जवाब दिया वैसा आप बताइए। रसूलुल्लाह के जमाने में अगर आप होते, या भाई इसका अब कोई जवाब रसूलुल्लाह, बनता ही नहीं है ना, मैं समझ गई सवाल, पर नहीं इसका कोई जवाब बनता ही नहीं है। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि, जब आएंगे वो तब मैं देखूंगी, तब मैं बता दूंगी, सोचूंगी। अच्छा मतलब पीने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है कि आप पियोगे उसमें अगर रसूल, क्योंकि आप मोमिना है, रसूलुल्लाह अगर कह रहे हैं कि भाई इससे आप जो है वो जहन्नम की आग से बच जाओगे। नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो ही करके मैं बचूंगी, मैं उनकी टीचिंग से अरे भी तो चल के बच सकती अरे हूँ ना भाई। लेकिन सुनो ना, रसूलुल्लाह इतना ग्रेट ऑफर दे रहे हैं कि आप सीधा जहन्नम की आग से बच जाओगे, तो आप क्यों नहीं करोगे? आप हिचकिचा क्यों मैं रही उनकी है? टीचिंग पे नहीं चल रही, मतलब ये मैं काम उनकी आप नहीं टीचिंग करोगे ना? देखो मैं जेबा दीदी, सोचूंगी। यही नहीं, यही कि आप सोचोगे, मतलब ये काम आपको बुरा लग रहा है, इस वजह से आप कह रहे हो कि मैं सोचूंगी। अगर आप पक्की मोमिना होती तो आप ये कहती मैं गट 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 करके पूरा एक गुट में पी जाती, लेकिन आपका ये कहना कि मैं सोचूंगी, इस भाई बात की अच्छा दलील है। अगर आप अभी रेगिस्तान में चले जाओ, डेजर्ट में चले जाओ, आप मर रहे हो, तो क्या आप अपना हाँ। पेशाब पियोगे? नहीं पीऊंगा, जिंदा मर रहने जाऊंगा के मैं, लिए। मर जाऊंगा। हाँ तो मैं सोचूंगी उस बारे में। लेकिन वो भाई, मैं औरत सब मर नहीं रही बात थी जो सोचूंगी मोहम्मद ना। का पेशाब पी रही थी। हाँ, वो औरत मर नहीं रही थी। और देखिए मेरे दीदी लिए देखो, जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं सोचूंगी। नहीं अरे ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह का पेशाब पियोगे? सॉरी पेशाब बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ सबसे, पेशाब पेशाब मुबारक। मुबारक पियोगे? इम्पोर्टेंट है, जब मैं डेजर्ट में जाऊंगी तब मैं अपना लेकिन वहां पे डेजर्ट अरे नहीं था। अपना बात नहीं तब कर मैं रहे यार, सोचूंगी तो अपना क्या- देखो, एक मिनट मैं एक बात बोलता हूँ। देखो आई एम सॉरी व्यूअर्स, लेकिन मेरे को बताना पड़ रहा है दीदी के लिए, क्योंकि दीदी रॉन्ग एग्जाम्पल दे रही हर है चीज यार। टाइम के हिसाब से। अरे रुको ना दीदी, आप अपने पेशाब की बात हर करिए। चीज- अरे रुको ना दीदी, आप अपने पेशाब की बात करिए। देखिए, एक इंसान को अपने मारे हुए पाद की बास नहीं लगती। एक इंसान को जब वो टॉयलेट के लिए जाता है, संडास के लिए जाता है, टट्टी करने जाता है, तो उसको बास नहीं लगती है। जो बाजू वाला होता है, बाहर वाला होता है, उनको बदबू लगती है, गंदगी लगती है, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है चलो, एक टाइम पे आप अपना पेशाब भी पी लोगे, मेरा कोई आपके और पेशाब के एग्जाम्पल ऊपर नहीं है। कोई और एग्जाम्पल है। क्या मैं आपको बता रहा हूं ना कि खुद का पेशाब संडास आदमी को इतना गंदा नहीं लगता है, दूसरे का लगता है, ठीक है। खुद का थूक आदमी को गंदा नहीं लगता है, दूसरे का लगता है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप अपना पेशाब पिएंगी उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल है, क्या आप रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पिएंगी? वही तो बोला, सब सोचूंगी पिएंगे जब होगा मोमिना? तब। हाँ, होगा मतलब तब देखिए कि इनका ईमान जो है डगमगा गया है।
मेरा रिमांड डगमगाया दिया, बस मैं जब हो गया। जब चीजें हो कत्ल रही करने के लिए हैं, अच्छा दीदी एक और बात सुने, दीदी एक बात, आप लेट्स से कि आप कत्ल कर देती हैं हम में से किसी को, लेट्स अज्यूम, हाँ, माशाल्लाह इंशाल्लाह व्हाटएवर, और उसके बाद आप पकड़ी जाती हैं और हाँ। आपको डाल दिया जाता है जेल में सारी उम्र के लिए, हाँ, और वहां पे आपको पता है कि वो- जेलर जो है ना रोज सुबह शाम आके बजाएगी आपकी, तो क्या आपको कबूल है ये? पहली बात तो ये पहली बात तो जेल में होता नहीं है, होता ठीक है, है? तुम पता नहीं, तुम पाकिस्तान की वहाँ का जेल में जेलर, हो। लेट्स से वहाँ का हाँ, जेलर जो है ना एक्स मुस्लिम है, वो एक्स मुस्लिम है, वो रोज आगे बजाएगी आपका सुबह शाम, आपको कबूल है ये? तो तुम मुझे जानते नहीं हो भाई मैं- वो जेलर है, मैं- आप जेल में या हैं, फिर- कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको, आप क्या करें? नहीं तो वो ये होगा कि मैं या फिर मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी, अगर मेरी सांस चल रही है तो दो में से एक ही बचेंगे। लेकिन वो शुरू तो- में 5-6 दफा तो बजाएगा ना, कि आपको कबूल है? वो पहली दफा ही तो बता रही हूँ, अगर मेरी सांस चल रही है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, उसकी सांस चल रही है तो मैं हाँ जिंदा ना, नहीं वो बचूंगी। जिंदा कैसे नहीं बचेगा? उसने आपको पकड़े, 2 बंदों ने पकड़ा, 4 बंदों ने आपको पकड़ा और उसने बजा रहा है और डेली हाँ जा तो रहा है, वही बोल उसने रही हूँ, आपको- वही हाँ। वही आपको बोल रही हूँ, कबूल है अगर ऐसी मेरी- ऐसी ऐसी चीज आपको कबूल है, सिर्फ किसी एक बंदे को मार के, चाहे आप इतनी बड़ी सजा भी अच्छा। है इस दुनिया में, कबूल है आपको? चल भी इसका आंसर ले लेंगे जरा। हाँ ले लो, फिर मुझे एक पॉइंट रखना है इसमें। जी जी, तो क्या आपको हाँ, कबूल दीदी। है इतनी बड़ी सजा लेना? भाई ऐसा क्यों होगा? यार- अच्छा, मैं कह रहा हूँ हो रहा है। एडम इसको ऐसे रखो, ऐसा सिचुएशन रखो, ऐसा सिचुएशन रखो। एक मिनट, अरे दीदी एक मिनट रुको। एडम सिचुएशन ऐसा रखो कि एडम जैसे मुर्तद के लिए या सलमान रुश्दी जैसे मुर्तद के लिए आपको अगर मारना है तो हम इस कंडीशन में अलाउ करेंगे कि आपको जेल में जब डाला जाएगा तो वहां का जो जेलर होगा वो दिन में 3 बार आपकी ठुकाई करेगा, ठीक है, आगे से और पीछे से। क्या आप फिर भी रसूलुल्लाह का बदला लेने के लिए ये कंडीशन एक्सेप्ट करके एडम को, साहिल को, मुन्ना भाई को या सलमान रुश्दी को मारना चाहोगे, पसंद करोगे या इस पे अमल करोगे? अभी ठीक है एडम? हाँ ठीक है। वो रेप है, रेप के लिए कौन? हाँ वो रेप तैयार करेंगे। होता है? मूर्ख इंसान। हाँ तो मतलब नहीं रेप मारोगे के ना लिए तो फिर? तैयार होता है। तो नहीं मारोगे ना? नहीं तो फिर मार के मैं फांसी लगा लूंगी। फांसी तो नहीं लगा सकते। लेकिन मारेंगे मैं फिर भी। कहूंगी कि लेकिन एक सेकंड, अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि अगर तुम अपने आप को फांसी दोगी, ठीक है, हाँ तो वही तुम मैं क्या- समझ गई, सुनो, समझ सुनो, गई, सुनो, जैसे सुनो, मैंने बोला वैसे। एक सेकंड, अल्लाह मियाँ कहते हैं अगर वैसे तुम ही मैं फांसी समझ दोगी, गई। सुन लेना, सुन ले, मैं समझ, अल्लाह अरे के- मुझे पता ना है, पता है। वेट अच्छा क्या समझ देखो, गए पूछ अरे लो मुझे- एडम, क्या समझ गए पूछ लो, क्या समझ क्या गए? समझी? उसके अरे बाद बोलो मैंने कि तुम जैसे ये ही नहीं बोला- समझा रहे थे। अरे नहीं क्या समझी, क्या समझी? आत्महत्या फांसी करोगे करना तो गलत है। नहीं फांसी करोगी तो क्या मतलब है, क्या होगा? अरे गलत है वो। अच्छा मैं आप मारना बताने है। लगा, सुन लो। अल्लाह मियाँ कहते हैं अगर तुम अपने आप को फांसी लगा दोगी तो अल्लाह मियाँ तुम्हें जहन्नम में फेंकेगा, लेकिन जहन्नम में अल्लाह क्या करेगा? हाँ, पता है। जहन्नम में अल्लाह तुम्हारी पिछवाड़े वाले सुराख में जंजीर डालेगा। तो बात यह है कि इस दुनिया में पिछवाड़ा फड़वाओगी या आखिरत में फड़वाओगी, ये बताओ क्या मंजूर है? हमेशा तक पिछवाड़े में जंजीरें घुसवाओगी अल्लाह मियाँ के फरिश्तों के थ्रू, अच्छा, या इस क्या- दुनिया में 20-30 एक सालों दो साल के के लिए लिए। फिरवाओगी? तुम्हें बात तो करने की तमीज है नहीं, ये नहीं, अरे लिखा ये है, लिखा हुआ है, दिखाओ, लिखा हुआ है। दिखाओ मतलब लिटरली तुम्हें बात करने की तमीज। लिटरली अरे लिखा है। भाई दीदी लिखा हुआ है ना अरे दीदी। हमको बात करने की तमीज नहीं, बराबर है दीदी, लेकिन आपने स्टार्टिंग में आगे कैसी बात की? आप यही बात स्टार्टिंग से अच्छे से करते तो हम भी अच्छे से बात करते दीदी। आप अरे लेकिन आप दलील दो ना दीदी। मुन्ना भाई ये लेकिन- जो बात बता रहा है एडम, वो लिखा हुआ है ना, एडम अपनी मर्जी हाँ से ये नहीं कर लिखा रहा। हुआ है, बराबर है, माना ठीक मैंने है, बात, मालूम लेकिन है मेरे अगर को। सलमान रश्दी ने साहिल भाई स्क्रीन दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए, पहले छोड़ने दिखाइए। के इस्लाम छोड़ने के लिए तो किसी ने सिस्टर नहीं जी, मारा। सिस्टर जी, ओ सिस्टर जी, उन्होंने ये सुनिए। सैतानिक वर्स लिखा था इसलिए मारा। यार वो अगर सैतानिक वर्सेस के ऊपर, ने इस्लाम सैतानिक छोड़ वर्सेस दिया, के ऊपर तो मैं अगली इसलिए स्ट्रीम उसको कोई करूंगा। नहीं मार रहा, बट वो ये काम कर रहे हैं और इसलिए भाई- उनके पीछे लोग और पड़े हैं। बीबी जी लेकिन मैं दीदी- अगली करूंगा, अगली स्ट्रीम इसी पे करूंगा, सैतानिक वर्सेस पे, डोंट वरी। ये देखिए कि और आपकी और एक ये आप बात अल्लाह भी मियाँ क्या होता है करेंगे? जो, अरे तुम चुप रहो, जो ये कायर देखिए होता नहीं, है एक वो मिनट कहीं का नहीं रहता। हमें कायर रहने दो, आज- देखिए जरा, आ- ये देखिए आज सारी- हजरत अब्दुल्ला आज- बिन आज- अब्बास का फरमान है, सिस्टर एक सेकंड, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है कि ये जंजीरें इसके जिस्म में पिरो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से
डाल दी जाएंगी और मुंह से निकाल ली जाएंगी और इस तरह आग में भूना जाएगा, जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। अब मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में आपने ये वाली सजा लेनी है या आखिरत में लेनी है? अल्लाह मियां की सजा है ये, मेरी नहीं है। हाँ दीदी जवाब तो दो दीदी। हाँ क्या हुआ दीदी? खुदकुशी करवाएंगी या हड़बड़ा गई है दीदी? दीदी हड़बड़ा गई है। मैं खुदकुशी नहीं करूंगी। नहीं करेंगी। अच्छा ओके। फिर जेलर के साथ? नहीं, मैं वो भी नहीं करूंगी। तो फिर आपको फिर मारने का प्लान फिर कैंसिल करना पड़ेगा दीदी। आप पक्की मोमिना नहीं है क्या? मोमिना बनेगी तू दीदी? क्या पक्की मोमिना बनेगी दीदी? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तू अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, सलमान रश्दी ने जो भी लिखा तो आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, आदमी को इस्लाम के खिलाफ बोला तो आदमी को मारना जरूरी है क्या? नहीं तो फिर इस्लाम की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे ईसाई और हिंदुओं की है। अच्छा एक मिनट अभी दीदी। अच्छा दीदी एक मिनट और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कहा आज कौन इज्जत करता है उनकी? कोई भी नहीं करता, कोई नहीं ना उनसे डरता है। आज तुम जीसस क्राइस्ट को गे लिख सकते हो, कृष्णा को गे लिख सकते हो और बीच रास्ते में घूम सकते हो। अरे हाँ ठीक। आप दीदी एक काम करो, दीदी एक काम करो, आप ये जो बोल रहे हो, एक मिनट आदम भाई, आप जो ये बोल रहे हो ना, ये कैमरा ऑन करके आप बोल के बताओ। आप कैमरा ऑन करके बात बोल के बताओ। मुन्ना वेट यार, मुन्ना वेट। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात की है, कितनी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप अपनी शर्ट के ऊपर जीसस क्राइस्ट इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा। अच्छी बात है ना ये तो। एग्जैक्टली आप रामा इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा। लेकिन आप मोहम्मद इज गे लिख के चलोगे, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। दूर फिटे मुंह इस कट्टरता के ऊपर। तू हमारे नबी की नाम क्या? अरे दीदी हड़बड़ा जाती है बीच बीच में यार। हमारे नबी का नाम आप इज्जत से ले। मैं वही अच्छा तो हजरत अल्लामा शेखुर रसूल शेखुल नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे दीदी? कम से कम आप नहीं अच्छा हजरत लगाएंगे। कम से कम आप हजरत तो लगा के बात कर सकते हो। लेकिन अच्छा ठीक है। इम्पोर्टेंट बात की है यहाँ पे, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। देखें इसका मतलब है कि ये वाली कट्टरता और कत्ल कताल और मारना, मैं आपको बताता हूँ दूसरे रिलीजन में नहीं है। आप यूरोप जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहां पे भी आप जीसस इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, राम इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं। कोई कत्ल नहीं करेगा, ना क्रिश्चियन कत्ल करेगा, ना हिंदू कत्ल करेगा। लेकिन वहां पे अगर आप मोहम्मद इज गे लिख के जाओगे तो आपको मुसलमान नॉन मुस्लिम कंट्री में भी मार देंगे। कितनी जलालत है, कितनी खबासत है। थैंक यू। इंशाल्लाह कत्ल करेंगे। बहुत ही फखर की बात है ना? बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा दीदी चलो ये डिस्कशन तो हो गया इनके लिए कट्टरता। और इसलिए नहीं क्योंकि मतलब कोई और बात के लिए, बस इसलिए कि हमारे लिए मतलब हमारे नबी की इज्जत और हमारा नबी की, हमारे प्यारे नबी के प्रति हमारा जो प्यार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैं एक चीज, लेकिन साहिल भाई एक सेकंड, आप अपने जीसस की इज्जत, अगर मैं आपको यही चीज, अगर आप यीशु की इज्जत करते, अगर मैं आपको यही चीज इस्लामिक स्क्रिप्चर से दिखा दूं कि मोहम्मद इज गे, तो क्या करेंगे? तुम हो गए, तुम्हारा पूरा खानदान। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं इस्लामिक स्क्रिप्चर से साबित कर दूं कि आपके मुसलमान ऑथर्स ने ये बात लिखी हुई है कि मोहम्मद साहब के पास कोई शख्स आया और उसने मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस गया, और मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस के उसने बोला कि मोहम्मद साहब कहाँ तक इजाजत है, तो मोहम्मद ने कहा पानी आने तक की इजाजत है और नमकीन पानी आने तक की इजाजत है। तो उस वक्त शर्ट में नलका तो नहीं ना लगा हुआ था, वो बंदे के अंदर से निकल रहा था ना। वो यहूदियों की साजिश थी और उन्होंने लिखा है, मुसलमानों ने लिखा हुआ है, उन्होंने मिला दिया होगा। यहूदी ऐसे ही होते। अरे दीदी मुसलमानों ने लिखा हुआ मोहम्मद के बारे में, यहूदियों को क्या बताओ? यहूदियों की किताबें तो खत्म हो गई थी पहली सेंचुरी से पहले।
उसके बाद तो हाँ, तो मुसलमानों ने यहूदियों किताबें लिखी मिलाया हैं। होगा। वो चाहते थे इस्लाम को कमजोर करना, इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा। अरे दीदी मुसलमानों ने लिखा हुआ है, यहूदियों को तो अरबी भी नहीं आती थी। तो सीख लिया होगा, यहूदियों के लिए कौन सी बड़ी बात है, वो तो ये पागल औरत। अरे दीदी इस्लामी किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर मतलब आप मानती है कि यहूदी जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं, हाँ, है ना? पर उनकी मानती है ना यहूदी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट? शैतानी वाली होती है। अच्छा, अच्छी वाली इंटेलिजेंस कौन सी होती है दीदी? वो घर घर जैसे कि वो जैद पटेल साहब ने बताया था, घर के जो काम है, तुम्हारे घर में क्या होता है और कैसे रहते हैं, ये मालूम रहना इंटेलिजेंस है आपके नजदीक? बिल्कुल है, अपना घर संभालना तो इंटेलिजेंस ही हुआ। अरे दीदी आप पढ़ाई क्यों करते हो? आप पढ़ाई मत करो, आप पुरानी पढ़ो दीदी, पढ़ाई मत करो। आप पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं भाई, पैसे वेस्ट हो गए पढ़ाई करके। सरकार के पैसे वेस्ट हुए क्योंकि सरकारी कॉलेज में पढ़ी हूँ, समझ में आई बात? को पैसा बर्बाद। और इतना आसान नहीं होता कि अच्छा साहिल भाई, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अच्छा साहिल भाई, ये इनको दिखाएं जरा, दीदी को ये दिखाएं, बड़ा जरूरी है दीदी को ये दिखाना, ये दीदी को दिखाना बड़ा जरूरी है। दीदी ये सुने। अरे दीदी गलती में अपना यूनिवर्सिटी का नाम शाम बता दी दीदी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरे दीदी ना करें, मर जाएंगी, मारी जाएंगी। ये देखें, ये देखें। सच वाला जी, ये जो भाई कह रहे थे ना कि नंगे क्यों होते हैं, आमिर भाई ओके, ये जो कह रहे थे नंगे होते हैं हम लोगों को करने के लिए, ये देखें नबी पाक अपने जमाने में भी ये सब कुछ करते थे। यार स्क्रीन दिखाइए मेरी, एक और हदीस ला रहा हूँ मैं। ये सर सच वाला जी, ये जरा पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। कुछ भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो यार जो है सर, ये देखें कमीज, मोहम्मद साहब की कमीज के अंदर कोई घुस के पीछे से कुछ कर रहा है। सर पढ़े तो सही भाई, कुछ भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ मैं। सर पढ़िए तो सही सर, मजा वाले यहाँ पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखल बैनहु व बैन कमीसिही फजअल युक़ब्बिलु व यल्तज़िमु थुम्मा क़ाल या नबी अल्लाह। वो उनके जो है कमीज के उनके शर्ट के अंदर घुस गए, घुस के चुम्मी भी की। हाँ सुनो, आगे सर, आगे बढ़े। उसके बाद है थुम्मा क़ाल या नबी अल्लाह मश्शै अल्लज़ी ला यहिल्लु मनाअहु क़ाल अल-मा। पानी तक चलो, पानी के निकलने तक चलो। कमीज के अंदर घुस गए और उनसे पूछा क्या नबी परमिशन है, कहाँ तक जा सकते हैं? नबी ने कहा जहां तक पानी कौन से? मार रजाल की बात हो रही है ना, मार रजाल की बात हो रही है। आगे यानी मतलब ये है कि ये तो मुझे हलाल है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि ये यहाँ तक, अच्छा कहाँ तक हलाल है? तो उन्होंने कहा पानी आने तक हलाल। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी किताब में? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। अब आपको पता है कि पानी जो है ना माँ, आपको नजर आएगा कुरान में। और आगे क्या आ रहा है, और आगे और मजे की बात है, क़ाल या नबी अल्लाह मश्शै अल्लज़ी ला यहिल। अच्छा उसके बाद पानी अगर नहीं आया, उसके और आगे तक मैं कहाँ तक जाऊँ? ला यहिल्लु मनाअहु क़ाल अल मिल्ह, यानी वो जो नमकीनी होती ना, तब तक तुमको करते रहना है, तब तक करते रहना है, आप लोगों को करते रहना है। अरे मेरे भाई, ये अरे यार जो है हम क्या कह रहे हैं यार, जो है ये मतलब एक होता है मिठास, एक होता है नमकीन आने तक करते रहना है, यानी उस पर चखना है, देखना है कि नमकीन आया नहीं आया, तब तक करते रहना है। जी सीमन की बात है, लिखा हुआ आपकी हदीसों में लिखा हुआ है सर। और ये जो है अल मक्तबा अश-शामिला अल हदीसा है। क्या तर्जमा है? ट्रांसलेशन भाई हम वही तो कह रहे हैं ना, अल मक्तबा। जी काफी है, मैंने पूरी वीडियो भेज दी है लाइव चैट के अंदर, ये मैं आपके लिए प्राइवेट चैट में भी डाल देता हूँ, आप इसको कम्प्लीटली देख लीजिएगा। ये सचवाला जी के चैनल पे कीजिए, और मैंने अपने चैनल पे इसका छोटा सा पोर्शन डाला है। और ये हदीस एक नहीं है, इस तरह की 8 हदीसें हैं जिसमें ये लिखा हुआ है। ये मक्तबा शामिला है, और भी मल्टीपल हदीसों में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कहाँ से बचेंगी? ये सीमन के बारे में बात कर रहा था कुत्ता। तो नमकीन पानी नलके में से निकलेगा? अरे कुत्ता नहीं बात कर रहा था दीदी, किताबों में
ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है दीदी, आप कुत्ता बना दिए उन सबको। नहीं वो कह रही हाँ दीदी, नहीं, मैं जो बोल रहे थे उनको बोल रही हूँ। क्या? वो तो पढ़ अरे रहे जो हैं लिखा बेचारे, है, वो तो पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ के बताया उन्होंने, उन्होंने थोड़ी ना लिखा है। हाँ दीदी, क्या किया जाए ये सब जो लिखा हुआ है इसका? मैं पूछूंगी अपनी मम्मी से बात करूंगी। अच्छा, मम्मी से बात करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ दीदी, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि आप ये बात पसंद नहीं करेंगी कि जेल में या किधर और कोई और मर्द आपको यानी आपके साथ भाई जो है मेरे वो। देखो तो ये बात ना बहुत गलत है कि बार बार आप मतलब आप मेरे को मारने के बारे में बोल सकते हो, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, अरे मोहम्मद ने मलका मैं जमीन क्या कह रहा आप हूँ, कह दो सुनो। कि कोई जेल में मुझे जान से मार दे, वो ज्यादा अरे ये है। रुक, अरे ये बार अरे बार तुम मैडम, बोलो तो चमत्कार, हम बोलो तो बलात्कार। एक मिनट हाँ नहीं, एक- मैं एक- तो आपको मैंने आपको आप मुझे कह सकते हो कि आप मुझे जान से मार दो, अरे ये ठीक है। अरे बट ये बार दीदी बार पहले कहना कि पूरा, आपका रेप करेंगे, आपका रेप करेंगे, ये दीदी कोई नहीं, बात अरे नहीं कह रहा मारना हूँ, नहीं नहीं है कह रहा हूँ, हम मतलब कभी आप नहीं मेरे को चाहते आप मेरे कि को नहीं, आप मेरे को अरे 20 बार बोल दो, एक बार मारने की नहीं, जगह सुनो 20 मेरी बार मार बात। दो, बट ये अरे कहना दीदी कि हम मतलब इंसानियत लेके हम- चलते हैं, इंसानियत को लेके चलते हैं, धर्म से आगे हम इंसानियत को गिनते हैं। हम मारने हाँ, मारने की बात नहीं करते दीदी। अच्छा अरे सुन, मारने एक की मिनट बात रुको, ठीक है, अरे मेरी तुझे तो मैं मेरी बात मारूंगी बाद खत्म में। नहीं। अरे अरे तो दीदी मारने की सुनो बात यार, मारने की बात करना, रेप की अच्छा बात बीच में छोड़ो। कोई नहीं बोले अभी, प्लीज बीच में कोई नहीं बोले। लड़कियों के देखो साथ यही दीदी, होता है कि लड़कियां कहीं किसी को मारने के लिए तो वो तुरंत रेप की धमकी दे देते हैं। अच्छा सुनो, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी प्यारी दीदी सुनो। देखो हम कभी नहीं चाहते कि किसी का भी रेप हो, कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, ना आपके साथ ना किसी और के साथ, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ये बात मैंने क्लियर कर दी सबसे पहली बात। हाँ, मैं दुश्मन को आपसे आप मार कहना, सकते हो, पर उसका रेप थोड़े करोगे। अरे सुनो तो सही ना दीदी, मेरे को मेरा पॉइंट तो रखने दो। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, आप खुद इस चीज को पसंद नहीं करती कि कोई दूसरा इंसान जो है वो आपका फायदा उठा के, यानी आपको प्रॉपर्टी बना के आपके साथ वो सेक्स करे। ठीक है, आप ये खुद पसंद नहीं करी, आप मरना पसंद कर रही है। आप मुझे बताइए, रसूलुल्लाह ने जो कि बेस्ट रोल मॉडल है, और सहाबा ने, ठीक है, जो उनके कंपेनियंस है, इन्होंने दूसरों की औरतों को, बच्चों को, यानी वहाँ की जो औरतें थी उनको गुलाम बनाकर, बांदी बनाकर, लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स भी किया और उनको बेचा भी। आप सोचो कि उन औरतों के देखो भाई, उन वहाँ उन, पे हाँ उन हाँ मैं जानती हूँ, वहाँ मैं रहती है क्या नहीं है? तो मैं मर जाती, लेकिन आप मर अब जाती वो ना, उनकी मतलब मर्जी आपके थी। हिसाब से ये कितना घटिया काम है ना, तो ये घटिया काम जो है नहीं वो घटिया बेस्ट नहीं है रोल भाई, वो मॉडल। लड़ने आई थी। अगर नहीं मैं नहीं नहीं लड़ने नहीं, जाती ये किसी से और मैं दीदी जी पकड़ा अभी आप जाती, लड़ने ही तो आ तो रही मैं थी मर हमें, जाना पसंद करती। आप हमें आपने- मारने के लिए आई थी, लड़ने ही आ रही थी। हाँ, अगर मैं हाँ। आप तुमसे लड़ने जाती और मैं पकड़ा जाती तो मैं मरना ज्यादा पसंद करती। ये लेकिन मैं हम तो नहीं वही मारेंगे तो ना। हम कह रहे हैं ना, वही और तो मैं हम कह रहे हैं ना। लड़- अरे जेबा दीदी, वही हम कह रहे हैं ना कि किसी औरत के साथ कोई इस तरीके से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आप जिसको बेस्ट रोल मॉडल मान रही है, और जो साहब यानी जो उनके बाद जो सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट जनरेशन, वो इस तरीके की हरकत कर रहे थे। वो जंग में, अच्छा जंग में लड़ने के, देखो दो चीज है, एक तो ये कि वो जंग में लड़ने के लिए आ रही थी, एक तो ये कि ये खुद भी जाके जंग करके उनको उठा के लेके आ रहे थे जीत के। तो आप ये देखोगे कि ये खुद जाके भी अटैक कर रहे थे, ठीक है, और पकड़ के लेके आ रहे थे। कई हदीसें मिल जाएगी कि ये अटैक करने गए और वहां से उठा के लेके आए औरतों को, उसके बाद जो है उनको भैया बांटा भी आपस में। तो वो उस आप ऐसे जमाने को की रोल बात मॉडल थी। कैसे आजकल मान, के जमाने में अच्छा आप उस जमाने में होती तो क्या ये आपके साथ ये सुलूक पसंद करती? भाई मैं नहीं करती, मैंने तो शुरू में ही बोल दिया कि मैं मरना पसंद करती। तो फिर आप मैं ऐसे नहीं इंसान पसंद को करती, रोल ये मॉडल, ये अरे तो अपनी दीदी, पर्सनल चॉइस है भाई। नहीं कोई औरत पसंद नहीं करेगी, कोई औरत पसंद नहीं करेगी कि जिसके शौहर को, बाप को, माँ को मार दिया गया हो, वो उसको पकड़ के लेके जाए और उसके बाद उसके साथ सेक्स करे। कोई औरत नहीं पसंद करेगी, कोई तो फीमेल नहीं क्या करेगी। आज
आजकल के जमाने में लड़कियां पैसों के लिए शादी नहीं करती, बुड्ढे बुड्ढे पे करती क्या? हैं भाई। नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। इधर सवाल ये है कि आप किसी इसको शादी से आप कंपेयर नहीं कर सकती हो। यहाँ पे ये लोग जाके जंग करके पकड़ कर ला के आपस में बांट के उसके साथ सेक्स भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है उसको बेच भी सकते हैं। तो आप ऐसे इंसान को जो इस तरीके के क्राइटेरिया बनाए और इस तरीके की हरकत करे, आप उसको रसूल, नबी और बेस्ट रोल मॉडल कैसे मान सकती है दीदी, जबकि आपकी सोच इतनी अच्छी है? ईमानदारी से बताइएगा, एकदम ईमानदारी से, जेन्युइनली बताइएगा, क्या आप ऐसे शख्स को पसंद करेगी जो ऐसी हरकत करे? तो फिर रसूलुल्लाह के अमल को आप गलत क्यों नहीं समझती है? नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। एक सेकंड साहिल भाई, 1 मिनट दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया में जब मुसलमानों ने कत्लेआम किया और यहाँ पे अटैक किए और इंडियन हिंदू औरतों ने जो इतने जोहर किए, इज्तिमाई जोहर किए, वो बिल्कुल ठीक किए, क्योंकि वो आपकी तरह अपनी हुर्मत चाहती थी। उन्होंने आग में छलांग मार के अपने आप को जोहर कर दिया ताकि एक सेकंड उन्होंने इज्तिमाई जोहर करके अपने आप को आग में जला दिया कि जो मुसलमान आ रहे हैं ये हमें गलीमत के माल बना के हमें दिन रात सेक्स करेंगे हमसे। तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। तो आप तो हिंदू हो गई बेसिकली भाई। तो वो मुसलमान औरतों के साथ भी तो यही किया जाता था। नहीं नहीं, वो गैर मुस्लिम औरतों के साथ किया जाता था जिनके इलाकों पे अटैक करते थे। इजिप्ट में जब अटैक हुआ था तो इजिप्ट में जब अटैक हुआ था तो आपने गैर मुस्लिमों के साथ किया था। हर जगह अटैक हुआ था, गैर मुस्लिमों के साथ किया था। और अगरचे वो गैर मुस्लिम औरत को आप लेके आए हैं, वो आपकी मलकल यमीन बन गई है, अब वो मुसलमान हो भी गई है तो भी आप उसे डिंग डोंग कर रहे हैं। तो ये मसला है। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और एक ऐड कर दूं एडम, आपने जो बोला कि ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम मान ले कि मुसलमान औरतों के साथ भी हो रहा था, तो अगर कोई मुसलमान औरतों के साथ गलत करे तो क्या यानी दूसरों की औरतों के साथ गलत करना ये सही हो जाएगा? ये किस तरीके का आर्ग्यूमेंट है आप लोगों का? किस तरीके की बातें है दीदी? किस नो गॉड प्लीज नो 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 गटर में, किस गंदगी में, किस गंदी सोच में आप ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कर रही है ना, उसको ले आए। जिससे आप बात कर रही हैं, वो आपको आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रही हैं, उस दीदी को ले आए हमारे पास, शायद वो आपसे ज्यादा डिफेंड कर सके। वो छोटी है। अच्छा, हाँ चलेगा ना, छोटी बड़ी ले रही हैं। अरे लेकिन इस्लाम के हिसाब से, अरे जेबा दीदी छोटी है मतलब 1-2 साल ही छोटी होगी ना। और पढ़ी लिखी भी है, ऐसा जिसको लग रहा हो ना कि हम। अरे लेकिन 1-2 साल ही छोटी होगी ना, 1-2 साल ही छोटी होगी। अभी आपके मौलाना कह के गए कि 10 साल की बच्ची जो है वो अडल्ट रहती है। तो 22 साल में तो वो आधी बूढ़ी हो गई होगी मौलाना के मुताबिक। तो ये बताइए जेबा दीदी कि आप किस गंदगी में फंसी हुई है यार? इतनी गंदे काम करने वाले लोगों को आप अपना रसूल, और ऐसा रसूल जिसके लिए आप हमको मारने की धमकियां दे रही है, मरने मारने के लिए रेडी हो जा रही है। क्या है दीदी ये? क्यों निकल जाओ यार इस गंदगी से। हाँ दीदी, अगर तुम इस्लाम में नहीं हो तो तुम्हारे मॉरल वैल्यूज कहाँ से आते हैं? ये अरे मेरे को बताओ, ये मॉरल वैल्यूज है क्या इस तरीके से करना जिसको तुम खुद गलत समझ रहे हो? मेरा भाड़ में जाए यार, मेरे लिए मॉरल वैल्यूज हो सकता है कि बड़ी अजीब चीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वो चीज पूछ रहा हूँ जो खुद आप जिसको गलत समझ रही है। गलत समझ रही है, गलत कह रही है। गलत कह रही है और खुद के लिए पसंद भी नहीं कर रही। तो फिर करवाओ ना। पसंद नहीं करती इसका मतलब गलत कह रही हो ना। अगर पसंद ही करती तो गलत है। अच्छा देखो, आजकल के जमाने में ये कहाँ होता है भाई, बताओ? क्योंकि सेक्युलर कंट्रीज ने रोका और सेक्युलर ग्रुप्स ने रोका और यूएन ने रोका। अगर आपके नबी आज के जमाने में होते तो यही काम करते। आपके नबी अगर इस जमाने में होते तो यही काम करते। प्रॉब्लम ये है कि वो लाइफ टाइम जिंदगी नहीं है ना उनकी, मर आ गए। हाँ, तो वो जमाने में थे तो वहां वो हरकत की, अगर इस जमाने में होते तो यहाँ कर लेते। जमाने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप उस जमाने में अपने लिए ये चीज पसंद करेगी
और क्या ये नबी का उसवा जो है ये कयामत तक के लोगों के लिए है या सिर्फ उस पीरियड के लिए था? ये आपको जो है गौर करना पड़ेगा। ये जमाने में, उस जमाने में होता था, तो उस जमाने में रेप को आप क्या गलत नहीं समझोगे? 1000 साल पहले रेप होता था तो रेप सही है उस जमाने के लिए? ये कौन सी बात है आपकी? उस जमाने में लोगों को मोरल वैल्यूज अलग थे, तो उन मतलब लोगों के लिए अरे लेकिन खाना, पीना, इस्लाम रहना, के नहीं, एक मिनट, खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान, ये बहुत बड़ी जरूरत थी जो उनकी पूरी नहीं हो रही थी। आज तो इस वजह से दूसरे को पकड़ के ला रहे थे। ये जरूरत पूरी नहीं हो रही थी करके दूसरों को, दूसरे की औरतों को पकड़ के ला रहे थे, क्योंकि उनकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी नहीं हो रही थी, तो ये दूसरों को लाके उनके साथ ठोक बजाई करके फिर उनको मार्केट में बेच भी सकते थे। ये जरूरत पूरी कर रहे थे वो लोग। यार कुछ तो अकल के घोड़े दौड़ाओ दीदी, कुछ तो पढ़ी लिखी हैं आप यार। दीदी थम्स अप पिए कभी? भाई इतना मतलब है तो, बट मैं फिर भी मुसलमान ही हूँ ना। नहीं थम्स अप पिए, थम्स अप नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीती। थम्स अप पिए ताकि दिमाग का ढक्कन नॉलेज खुले। है, सोचो। लेकिन थम्स अप पिए, दिमाग का ढक्कन खुले, फिर आप इस्लाम से बाहर निकलेंगी। आपके दिमाग का ढक्कन बंद नॉलेज है। है दीदी को, कार्बोनेटेड ड्रिंक ये वो। दीदी कितना पढ़ी है आप? पीएचडी किया है आपने? कितना क्या किया आपने? हाँ बीटेक। यार बीटेक में कितना दिमाग लगता है दीदी, कितना दिमाग चलाना पड़ता है। ये इस्लाम में आके आप लोगों का दिमाग इतना फुस क्यों हो जाता है? नहीं सोचना बंद कर देते हैं भाई, प्रॉब्लम ये है, सोचना नहीं है। इस्लाम के बारे में सोचते नहीं है। हाँ दीदी, भाई बहुत ज्यादा अकल लगाने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अरे well done. बहुत ज्यादा मत लगाओ दीदी, थोड़ा तो लगाओ दीदी। बीटेक का पूरा जनाजा निकाल दिया तुमने। बीटेक का जनाजा निकाल दिया दीदी तुमने। हाँ ऐसा भी नहीं है। अब क्या अगर आपकी मोरल वैल्यूज तब कहाँ से आएंगी? आप यार दीदी बात सुने, एक सच्ची सी बात है, आप वाकई में ही लड़की हैं या वाइस जेंडर लगा के आई हुई हैं? क्योंकि एक औरत इतनी ऐसी बातें नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे घर में मेरे पापा ने, मम्मी ने कभी भी नहीं रोका कि तुम लड़की हो। हमारे घर में मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जितना प्रिविलेज मेरे भाई को है उतना ही हम दोनों बहन को है, उल्टा ज्यादा। फिर इसका मतलब है आप इस्लाम के ऊपर नहीं चल रहे ना, आपके घर वाले वो इंडिया की सेक्युलर मॉरल वैल्यूज के ऊपर चल रहे हैं, वरना इस्लाम ने तो औरत को कोई हक नहीं दिया। अच्छा चले ऐसा करते हैं, आज का चूंकि टॉपिक नहीं है, ऐसा करते हैं आपके साथ एक और टॉक रखेंगे इस्लाम में औरत के हकूक, और उसमें हम किसी और के साथ गपशप नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपके साथ लगाएंगे इस्लाम में औरत के हकूक। और फिर आपको पता लगेगा कि आप एक प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर। मेरी गारंटी है इस चीज के ऊपर। लंबी डिबेट होगी आज के टॉपिक के लिए, लेकिन बेसिकली इंडिया की मॉरल वैल्यूज जो है, इस्लाम में अगर प्रॉपर्टी के अलावा मैं कुछ नहीं होती तो ऐसा होता कि मेरे पापा मुझे पढ़ाते नहीं, पढ़ाते यही तो कह रहा हूँ कि आपके पापा जो है इंसान है और इंडिया की मॉरल वैल्यूज के अंदर है, इस्लामिक वैल्यूज के अंदर नहीं है। अगर आपके पापा प्योर सच्चे मुसलमान, आपके पापा एक हिपोक्रेट मुनाफिक किस्म के मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे किस्म के ह्यूमन बीइंग है, मुनाफिक मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, इस वजह से आपको इतनी जुर्रत मिली हुई है, वरना तो आपकी औकात ही कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक। तुम तो सुअर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को कुछ बोलते साथ दीदी भड़क जाती है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ दीदी को। मैं तो मेरे पापा पे जा रहा हूँ। Oh my goodness. दीदी को मिर्ची। अच्छा दीदी से एक सवाल ये भी करना था। अच्छा किसी ने कमेंट में किया, सबसे अच्छे इंसान है थे। हाँ अच्छे इंसान है, अच्छे मुसलमान नहीं है, लेकिन मुनाफिक किस्म के मुसलमान है। इंसान बहुत अच्छे हैं, मुसलमान मुनाफिक है। नमाज भी पढ़ते हैं मेरे पापा। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता। कुरान कहता है कि मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, लेकिन मुनाफिक है आपके पापा। मुसलमान गंदे हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। अच्छा इसमें जो नमाज पढ़ता हो 5 टाइम वो कैसे मुनाफिक हो सकता है? हो ही नहीं। ये कुरान कहता है, वो हमेशा अल्लाह की बात कहता है, बात कुरान कहता है, हमेशा नबी की बात करते हैं। क्या नबी की बात करते हैं? कि नबी कितने अच्छे थे, प्यारे नबी हमारे, मतलब
इंसानियत अच्छे थे। उन्होंने आपको कभी अभी बताया तो इनके ऊपर एक बूढ़ी औरत कचरा फेंकती थी। ये कहाँ पे और ये हदीस कहाँ है यार? एक दिन कहाँ उसने लिखा है? कचरा नहीं फेंका। अरे तो दीदी वो- दीदी दीदी दीदी, इससे साबित हो आपके पापा झूठे भी हैं, क्योंकि ये हदीस है ही नहीं। अच्छा, और मस्जिद में पापा सुन के आते, ऐसे कैसे नहीं है हदीस? इसका मतलब आपके चूतिया इमाम भी बनाते हैं झूठे मस्जिद में। इमाम भी झूठे मस्जिद हैं। में मस्जिद ही तो फैक्ट्री है चूतिया बनाने की। वहीं से लोग जो है पागलपन भाई, मेरे सीख के पापा- आते हैं और मेरे दुनिया को पापा- ही बर्बाद मेरे- करते हैं। मेरे पापा टीचर है, मेरी मम्मी भी टीचर है, ऐसे कैसे? मेरी हम माँ टीचर हो? शिकारी है, और मेरे मेरी पापा भी मम्मी- शिकारी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरी मम्मी हमेशा दोपहर को नमाज पढ़ती। अच्छा, दोपहर को मेरी नमाज माँ बहुत बड़ी शिकारी थी। अच्छा सुने दीदी, बात सुने। देखिए बात सुने, क्या आपके पापा ने कभी आपको बताया कि मोहम्मद साहब एक चाइल्ड मोलेस्टर थे, एक वुमनाइजर थे, एक रेपिस्ट थे? तुम सुअर, तुम कुत्ते, तुम हरामी, ये औलाद। सवाल कर, उसका तो जवाब दे दे यार। अच्छा दीदी, तुम्हारे क्या आपको प्यारे ये नबी- मालूम है? अच्छा दीदी सुनो, आपके प्यारे नबी ने आपके बारे में ये कहा है कि आप कम अकल है। आप जहन्नम में मानती है इस सड़ेंगे। बात को? बिल्कुल। कहाँ का है? कम अकल का है आपके नबी ने आपको। औरतों को कम अकल का कम है। अकल किस- आपने कम अकल होते हुए आपने हिसाब से बीटेक कम कैसा अकल? पूरा कर लिया? ऐसी कम जनरल का है कि अकल आप किस- कम अकल है। उन्होंने कहा क्योंकि आपको माहवारी आती है, खून आता है हर महीने, तो आप कम अकल हैं, क्योंकि आप उस टाइम में नमाज भी नहीं पढ़ सकती, रोजा भी नहीं रख सकती, आपका दीन धर्म भी आधा है, और आपकी चूंकि गवाही 2 मर्दों के बराबर है, लिहाजा मेंटली भी आप डेफिशिएंट हैं, तो लिहाजा आप कम अकल हैं और दीन में भी कम अच्छा, हैं। ये गवाही वाली बात है ना, मैंने पूछा नहीं, था। गवाही वाली बात में मैं हदीस नहीं, पूरी नहीं, बोल नहीं, रहा हूँ, नहीं। हदीस है पूरी। हाँ हाँ, हाँ, मैंने कम पूछा था, अकल। सुनो मेरी बात सुनो। गवाही आदि है करके कम अकल नहीं बोला गया है। आप कम अकल है, इस वजह से आपकी गवाही आदि ली जाती है। ये बात को समझो, डिफरेंस समझो। तो- कम अकल किस हिसाब से? लाइक नॉलेज के हिसाब से? चले, आपको किस- ऐसा हर करता हूँ, तरीके आपको से। हदीस पूरी पढ़ा देता हूँ, मतलब बड़ा important- मैथ में कम अकल या साइंस में कम हर अकल? चीज किस में हिसाब कम से? अकल। हर चीज में हर चीज जनरल में। आपकी अकल ही कम है, डिफिशिएंट इन नॉलेज, ना कि से तो अकल है आप। इतनी सारी लड़कियां नीट में भी टॉप लड़की ने किया, नहीं इस तो बार पे- आपके मोहम्मद को नहीं ना पता था, मोहम्मद झूठा। तो फिर आपके रसूल की बात जो है वो तो गलत साबित हो गई। तो भाई आप किस खुद भी हिसाब एक से बीटेक कम अकल? है। हो सकता है ना एवरेज पूरी दुनिया के वुमेन को लिया हो, और एवरेज पूरी नहीं। मेन के मेन को नहीं। लिया हो, और फिर उसको नहीं। तो वो थोड़ा कम नहीं। आया हो। नहीं, कोई एवरेज, पहली बात तो रसूल ने कोई ऐसा एवरेज नहीं लिया है, एक चीज वो। दूसरी चीज, कोई आपको स्टडी, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि अच्छा, तो- दुनिया भर में सुनो, ओवरऑल तो हमारी औरतें जो हजरत- है। हाँ बोलो। अम्मा आयशा की भी क्या अकल आधी थी, तभी उन्होंने हाँ इतने सारे जी। हदीस लिखे हैं। हाँ हाँ जी। इसीलिए ऐसे तो कैसे? देखिए, मैं बताता हूँ, अम्मा आयशा की भी अकल भाई, आधी थी रसूलुल्लाह के साथ। अरे हर महिला की अकल आधी नहीं बोला होगा हाँ उन्होंने। जी, उन्होंने हाँ बोला जी, हाँ जी, average। हाँ जी, हाँ। हाँ Average जी, एक महिला की अकल। हाँ जी। नहीं। अच्छा, तो एक नहीं, तो Generic। एक एवरेज। सुनिए एक बार सुनो तुम तो- Generic statement है। जैसे तुम्हारे वो उस पे प्रोफाइल पे टारगेट बना हुआ है ना, तुम तो एक दिन पकड़ाओगे। यार, ये दीदी थोड़े थोड़े देर में तुझे धमकियां देती है यार एडम। यार स्क्रीन दिखाओ यार, हदीस पढ़ते हैं, मजा आएगा। नहीं, असल में दीदी को मानना ही नहीं है कि वो कम अकल है, वो ये देखिए, दूसरी दीदी- औरतों को कम अकल मान रही है, लेकिन खुद नहीं, को कम अकल नहीं मैं- मानना है दीदी को। नहीं, दीदी- मैं एक बात पूछ रही हूँ आपसे। दीदी आप जेनेरिक है, average- जेनेरिक स्टेटमेंट अरे है, ये भाई, देखें। तू तो रहने दे। देखें, मैं उनसे मोहम्मद साहब पूछ कह रहे हैं, हूँ। आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन यू वुमेन। A cautious, sensible Then man you. could be led And astray who is it? by some of Who you. is he talking to? By some of you. और सुन ले, by some of you. तुम लोगों के कुछ लोगों से एक cautious, sensible man भी घबरा हो जाएगा। The woman asked, औरतों ने पूछा, ओ अल्लाह मैसेंजर, what is the deficiency in our religion? Intelligence, हमारी deficiency क्या है अकल के अंदर?
एंड लिया रिलीजन। पूरा। तो मोहम्मद ने कहा इट इज नॉट एविडेंस दैट 2 वुमेन इक्वल टू द विटनेस ऑफ 1 मैन। क्या कुछ औरतों के लिए है कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, या सब औरतों के लिए है? ऑब्वियसली सब औरतों के लिए है। They replied yes. He said this is the deficiency in her intelligence. ये औरतों की deficiency है intelligence में। Isn't it true a woman can neither pray nor fast during menses? जब माहवारी आती है तो औरतें ना तो नमाज पढ़ सकती हैं ना रोजा रख सकती हैं। The woman replied in affirmative yes. He said this is the deficiency in religion. तो आप तो दीन में भी और दुनिया में भी दोनों में deficient हैं। बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।